स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RS टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वृद्धि और विकास का अर्थ तथा परिभाषा, वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। तो इन तीनों पॉइंटों पर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये तीनों टॉपिक BEd, BTC, CTET, UPTET या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो लास्ट में पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि की। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि या अभिवृद्धि दोनों ही एक ही मीनिंग है दोनों का। एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें केवल और केवल शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होते हैं, यानी कि केवल और केवल शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो ही सम्मिलित होते हैं वृद्धि के अंतर्गत। वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की आयु के आसपास समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये तो है वृद्धि। वृद्धि के अर्थ की बात करें तो वृद्धि का अर्थ है सिर्फ जीव शरीर के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना, यानी कि जो 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 शरीर है बालक का, तो बालक का आंतरिक या बाहरी या बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना ही वृद्धि है, ठीक है। वृद्धि की परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा देखिए, हार्लोक के अनुसार अभिवृद्धि से आशय प्राणी के आकार तथा संरचना संबंधी परिवर्तन से है। सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार एवं आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है जिसका मापन संभव हो, यानी कि जिसको हम माप सकें। जैसे आपका जो बॉडी है, बॉडी की हाइट बढ़ रही है, शरीर की ऊंचाई बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं उसको नाप सकते हैं। या शरीर का वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो हम उसको भी नाप सकते हैं, तो इसका जिसका मापन संभव हो, ठीक है। फ्रैंक के अनुसार बात करें तो शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं, ठीक। तो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं उपरोक्त विवरण से वृद्धि के अर्थ एवं प्रकृति को निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट कर देते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है, ठीक है। वृद्धि होगी व्यक्ति के शरीर में, तो व्यक्ति में हाइट बढ़ेगी तो बड़ा होगा और उसका जो है भार भी बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वजन बढ़ेगा तो भारी होगा। अगला पॉइंट है वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जा सकता है। अगला पॉइंट है वृद्धि निषेचित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। नेक्स्ट, वृद्धि निरंतर नहीं होती है, यानी कि जो वृद्धि होती है बॉडी की हाइट बढ़ती है, बॉडी का वजन बढ़ता है, तो वो निरंतर नहीं रहती है। हाइट एक सीमा पर जाकर रुक जाती है, यानी कि 18-20 वर्ष की आयु के पश्चात हाइट बढ़ना रुक जाती है, तो निरंतर नहीं होती है। अगला पॉइंट है वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, इसमें परिवर्तन आते रहते हैं, यानी कि जो ग्रोथ हो रही है तो वो ग्रोथ एक समान नहीं होती है, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है वृद्धि एक विशेष समय तक होती है फिर उसके बाद रुक जाती है, ठीक है। 18-20 साल के बाद रुक जाती है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जो स्त्रियाँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, तो लड़कों की अपेक्षा उनका शरीर जो है शरीर में जो वृद्धि होती है, हाइट बढ़ती है या फिर जो शारीरिक अंग हैं उनका निर्माण होता है, तो वो पुरुषों की अपेक्षा जल्दी हो जाता है। यदि वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है शिशुकाल में वृद्धि तीव्र गति से होती है लेकिन बाद में धीमी हो जाती है, यानी कि बच्चा जब छोटा होता है तो उस समय उसकी वृद्धि तीव्र गति से होती है और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाती है। स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। देखिए, अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं उसकी वृद्धि भी अच्छी होगी, ठीक है। और भोजन की बात करें तो भोजन, अगर पौष्टिक भोजन बच्चों को मिलेगा तो बच्चा की जो वृद्धि है, हाइट है, वजन है, वो उसको प्रभावित करेगा, ठीक है, भोजन भी। तो स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो ये था हमारे वृद्धि के बारे में, वृद्धि की परिभाषा, वृद्धि का अर्थ क्या था ये हमने जाना। अब बात करते हैं विकास की। तो विकास क्या है? विकास जीवों में
होने वाली एक जटिल व क्रमिक प्रक्रिया है जो गर्भाधान के समय से मृत्यु पर्यंत तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है, वह परिवर्तनों के रूप में दृष्टिगोचर होती है। देखिए, विकास जो है, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। वृद्धि वृद्धि विकास का ही एक अंग है। तो जो विकास होता है वो एक गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, जब तक बच्चे कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तब तक चलने वाली प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, तो ये था विकास। विकास क्या है? विकास जो देखिए इसमें जो है क्या होता है, सभी तरह के जो मानसिक है, शारीरिक गुण हैं, मानसिक हैं, संवेगात्मक हैं, संज्ञानात्मक हैं, तो सारे गुणों का विकास होता है विकास के अंतर्गत। विकास क्या है और विकास का अर्थ की अगर हम बात करें तो विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। परिपक्वता यानी कि बच्चे में मैच्योरिटी आती है विकास में, विकास के अंतर्गत। ठीक है, मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाते हैं, अतः विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है। विकास में क्या होता है, व्यक्ति के अंदर गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन आ जाते हैं, जिसके कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार होने लगते हैं, जिससे जो व्यक्ति है वो परिपक्वता की ओर संकेत करता है। ठीक है, व्यक्ति जो है परिपक्व हो रहा है। परिभाषा की अगर हम बात करें तो जर्सिल, टेलफोर्ड और सॉरी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। ठीक है, हार्लोक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताओं और नई योग्यताओं का उदय होता है। ये हार्लोक के अकॉर्डिंग है। स्किनर के अकॉर्डिंग क्या है, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। यानी कि जो विकास बालक में होता है तो कहीं ना कहीं उसके वातावरण कैसा है, किस वातावरण में बच्चा रह रहा है और उसके साथ जो अंतःक्रिया होती है उसका ही प्रतिफल होता है विकास। ठीक है, स्किनर के अकॉर्डिंग ये था। आगे हम बात करते हैं विकास की ही। तो देखिए, वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता, जिससे ऐसा कोई भी परिवर्तन व्यक्ति में हो रहा है जिससे उसकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति हो, उसको हम विकास कह सकते हैं। इस दृष्टि से विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा व्यापक है। विकास के विस्तृत अर्थ में ही वृद्धि भी शामिल है। विकास में वृद्धि जो है, वृद्धि विकास में ही शामिल है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है विकास। चाहे वो परिवर्तन कैसे भी हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो या बौद्धिक हो, तो सभी प्रकार के जो परिवर्तन व्यक्ति में आ रहे हैं वो विकास को ही संकेत करते हैं। ठीक है, सामान्यतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं साथ साथ ही चलती हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विकास क्या है। विकास एक निश्चित पद्धति होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। विकास रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। जब तक बच्चे का गर्भधान होता है, गर्भावस्था में होता है, तब से लेकर जब तक व्यक्ति की मृत्यु होती है तब तक बालक का विकास या व्यक्ति का विकास होता रहता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होता रहता है, चाहे वो उसका मानसिक रूप में हो, चाहे वो भावनात्मक रूप में, कोई से पहलू हो। तो सर्वांगीण विकास इसको हम कह सकते हैं, किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास का अर्थ अधिक व्यापक है और विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। देखिए, एक तरफ विकास भी होता रहता है और साथ साथ वृद्धि भी होती है। देखिए, वृद्धि का मतलब क्या है भाई, वृद्धि भी एक विकास का पार्ट है ना। तो वृद्धि और जो विकास है दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा विकास। हमने पढ़ा विकास क्या है, विकास का अर्थ क्या है, विकास की परिभाषाएं, और सेम वृद्धि क्या है, वृद्धि के अर्थ क्या है, वृद्धि की परिभाषाएं क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस। हालांकि जो हमने पढ़ा अब तक तो उनसे ही हम कुछ डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है। तो देखिए, डिफरेंस की अगर हम बात करें
तो वृद्धि क्या है? वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होते हैं। वृद्धि में केवल और केवल शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होते हैं, जिसमें व्यक्ति की हाइट बढ़ना, व्यक्ति का भार बढ़ना, इस तरह के जो परिवर्तन व्यक्ति में हो रहे हैं उसको हम वृद्धि कहेंगे, ठीक है। जबकि विकास एक व्यापक व जटिल प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, ठीक है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो वृद्धि हो रही है, वृद्धि जैसे हाइट बढ़ रही है, तो हाइट बढ़ रही है ना, उसको हम माप सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है। भाई व्यक्ति का वजन बढ़ा तो उसको हम नाप सकते हैं, कितना वजन बढ़ा, 1 किलो 2 किलो, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे कि मात्रात्मक परिवर्तन है। जबकि विकास में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। व्यक्ति का मानसिक जो स्तर है उसमें कितनी वृद्धि हुई, उसमें कितना विकास हुआ, व्यक्ति की जो क्या बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट है वो कितना हुआ, व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ, चीज़ों को किस तरीके से सीख रहा है, सीखने की दर क्या है, तो इसको हम माप नहीं सकते हैं, मतलब समानता नहीं माप सकते हैं इसको हम। वैसे मापने के तरीके इसके हैं जिसकी हम बात करेंगे आगे, लेकिन सामान्यतः वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होता है जबकि विकास मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, ठीक है, दोनों परिवर्तन होते हैं। वृद्धि विकास का ही एक भाग या हिस्सा है जबकि विकास वृद्धि का हिस्सा नहीं है। विकास केवल भौतिक होता है जबकि वृद्धि भौतिक है। वृद्धि क्या है? केवल भौतिक है, भौतिक विकास है, ठीक है। जबकि जो विकास है हमारा वो भौतिक के साथ साथ लक्षणात्मक या गुणात्मक विकास भी है। वृद्धि केवल शारीरिक होती है, विकास शारीरिक के साथ साथ कार्य की क्षमता तथा कार्य कुशलता को भी बढ़ाती है। वृद्धि किशोरावस्था के पश्चात यानी कि 18-20 वर्ष की आयु के पश्चात रुक जाती है। जो वृद्धि होती है आमतौर पर सामान्यतः 18-20 साल के बाद हाइट बढ़ना रुक जाती है व्यक्ति की, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, किसी न किसी रूप में चलता रहता है, ठीक है। वृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं होती जबकि विकास एक निश्चित दिशा में होता है। वृद्धि में कोई निश्चित क्रम भी नहीं होता और विकास का एक निश्चित क्रम होता है। वृद्धि की ऊंचाई तथा भार आदि के रूप में सामान्य तरीकों से मापा जा सकता है। वृद्धि को माप सकते हैं जबकि विकास का मापन सामान्य तरीकों से संभव नहीं है, बल्कि इसे विशिष्ट परीक्षणों द्वारा, जैसे कि बुद्धि लब्धि परीक्षण, तो उसके थ्रू हम नाप सकते हैं कि भाई उसका IQ लेवल कितना है, व्यक्ति का बुद्धि लब्धि कितनी है, ठीक है। जबकि समान तरीके से हम उसको नहीं माप सकते हैं विकास को। तो ये था कुछ डिफरेंस विकास और वृद्धि में। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और एक बार और कह दूँगा आपसे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं या कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कारक है उसको हम कहेंगे वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब क्या है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुछ गुण होते हैं हमारे अंदर, माता पिता के जो गुण होते हैं वो DNA के थ्रू कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में आ जाते हैं। और जैसे पैतृक गुण, जैसे कि कद, अगर मान लीजिए हमारे पिता माता का अगर कद ठीक ठाक हष्ट पुष्ट कद के हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी जो साइज़ होगा बॉडी का वो भी एक हष्ट पुष्ट ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ जो गुण है वंशानुक्रम व्यक्ति में होते हैं, तो ये व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो IQ लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, कुशाग्र बुद्धि का है, तो कहीं ना कहीं उसके जो बच्चे हैं उनका भी जो बुद्धि का स्तर है वो भी वही होने वाला है, ठीक है। और चरित्र, बुद्धि, चरित्र, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं सामान्यतः, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक केस में ऐसा हो, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि जो लक्षण या जो गुण माता पिता में होते हैं तो कहीं ना कहीं वही गुण बच्चों में भी आ जाते हैं। ये वंशानुक्रम इसको हम कह सकते हैं। तो ये भी एक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। अगला है बुद्धि। तो बुद्धि भी जैसे हमने देखा कि बुद्धि, अगर मान लीजिए किसी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर निश्चय किया
कि कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा अधिक तेज गति से होता है। अतः कुशाग्र बुद्धि बालक शीघ्र बोलने और चलने लगता है। यानी कि जो बच्चा तेज, देखिए बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो अगर उसकी बुद्धि अगर थोड़ी सी ठीक तेज होता है, थोड़ा बोलने में या फिर चलने में, काम को करने में, तो उसका विकास भी ऐसे ही होता है। ठीक है। अगला है लिंग भेद, यानी कि जेंडर में डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से विकास या जो वृद्धि है वो प्रभावित हो रही है। जन्म के समय बालकों का आकार व्यवहार बड़ा होता है, किंतु बाद में बालिकाओं में शारीरिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। तो बालिकाओं में मानसिक व यौन परिपक्वता बालकों से पहले आ जाती है। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि जेंडर भेद के कारण भी वृद्धि और विकास में प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए फीमेल मेल अगर हम बात करें लड़की लड़का की, तो लड़कियों में जो विकास है, जो वृद्धि है, शारीरिक वृद्धि, वो अधिक तीव्र गति से होती है, जबकि लड़कों में कम होती है। तो एक जेंडर भी एक कारक तत्व है विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाला। प्रजाति, एक प्रजाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से न केवल शारीरिक गठन, वर्ण और स्थिति में भिन्न होते हैं, बल्कि मानसिक योग्यता और बुद्धि में भी पृथक होते हैं। तो प्रजाति भी एक डिपेंड करता है, कारक कौन सा कारक है वृद्धि को प्रभावित करने वाला। पोषण का मतलब सीधा सीधा यही है कि देखिए अगर बालक को सही से खाना नहीं मिलेगा, सही से अगर भोजन उसको नहीं मिल पाएगा, जो बॉडी को ज़रूरत है वो नहीं मिल पाएगा उस बॉडी को, तो कहीं ना कहीं उसका विकास और उसका वृद्धि प्रभावित होगी। तो पोषण भी बहुत ज़रूरी है बालक की अच्छे वृद्धि और अच्छे विकास के लिए। अगला है हमारा कारक विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ। देखिए बीमारी से मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चा अधिकतर बीमार रहता है तो संभावना पूरी है कि बालक का जो शारीरिक विकास है वो भी थोड़ा ढीला होगा और जो मानसिक विकास है वो भी सही नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं बीमारी अगर है तो बीमारी से भी असर पड़ता है वृद्धि और विकास पर, बालक की या व्यक्ति की, किसी की भी। ठीक है। घर का वातावरण कैसा है? घर के वातावरण में अगर जो माता पिता हैं झगड़ते रहते हैं आपस में, या भाई बहन हैं, या फिर जो और बाकी फैमिली मेम्बर हैं, तो उनके साथ क्या व्यवहार है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए घर का व्यवहार सही नहीं है, घर के जो पालन पोषण है, या जो मतलब घर का एक तरह से पूरा माहौल अगर सही होता है बच्चे का, तो उसकी वृद्धि भी अच्छी होती है। अगर घर का माहौल सही नहीं है, घर में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, घर में लोग जानते ही नहीं हैं, जागरूक नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो बच्चा भी पूरी संभावना है कि उसको भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी। अगला पॉइंट है ग्रंथ्य स्राव, यानी कि जो हमारी बॉडी में जो कुछ ग्रंथि होती हैं, ग्रंथियों से रस वगैरह निकलते हैं कुछ, जो कि हमारी बॉडी में जो पाचन क्रिया होती है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर जो हमारी बॉडी में जो बदलाव होते हैं, हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं, तो उसके लिए भी जिम्मेदार होती हैं ये ग्रंथियाँ। तो यहाँ से भी ये भी अगर मान लीजिए कुछ जितना ज़रूरत है उतनी उससे अधिक अगर ये ग्रंथियाँ जो इस ग्रंथियों में रस वगैरह होता है वो छोड़ती हैं, तो उससे भी बालक की वृद्धि और विकास में प्रभाव पड़ता है या असर पड़ता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये थे कुछ कारक जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो आई होप अब हमने आज की वीडियो में पढ़ा कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, और इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, और इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। और अपने कोई सुझाव, कोई कमेंट अगर हो आप बताना चाहें तो वो हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको आपके लिए पूरा किया जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।